नमस्कार। सनातन धर्म परिचय माला के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। पहले अंक में हमने देखा कि सनातन या हिंदू धर्म नाम का क्या महत्व है। अब हम लोग आगे देखेंगे सनातन धर्म के 3 अंग कौन कौन, कर्म, उपासना और ज्ञान। इस 3 अंगों को हम लोग देखेंगे। कोई भी व्यक्ति हो उसके 3 हिस्से होते हैं, उसके हमारे जीवन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? फिजिकल लेवल पे, भौतिक शरीर के लेवल पे, मेंटल और इमोशनल लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे। तो जो हमारा फिजिकल लेवल पे कुछ भी होता है वह कहलाता है कर्म, और मेंटल और इमोशनल लेवल पे जो कुछ भी होता है वह कहलाता है उपासना, और जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है उसको कहते हैं ज्ञान। जैसे कि आप एक उदाहरण लें और समझें कार के उदाहरण से। तो कार को आप चलाते हैं, कभी दाएं घुमाते हैं, कभी बाएं घुमाते हैं, कभी उसकी गति बढ़ाते हैं, कभी उसकी गति कम करते हैं। तो यह सारे कर्म आप अपने भौतिक शरीर से कर रहे हैं, अपने भौतिक फिजिकल हाथ पैर से कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? कर्म। उसी तरह से कार के प्रति आपकी क्या होती है? प्रेम होता है। कार में चोट न लगे, कार में खरोंच न लगे, कार में डेंट न लगे। तो ये क्या हो गया? आपका कार के प्रति जो इमोशनल एस्पेक्ट है, आपका जो यह जुड़ाव है वह हो गया कार के प्रति आपकी उपासना। और उसी तरह कार के बारे में आपकी कुछ जानकारियां होती है कि यह फोर्ड की गाड़ी है और यह रोल्स रॉयस की गाड़ी है, इसका इतना मूल्य है, इसको इस तरह से रखा जाए तो यह ज़्यादा अच्छा चलेगा, इसको इस तरह से रखा जाएगा तो यह टूट जाएगा, इसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो कार के बारे में आपका नॉलेज है वह क्या हो गया? ज्ञान। उसी तरह से सनातन धर्म में जो भी चीज़ें हैं उसके 3 हिस्से आप कर दीजिए। जो भी धर्म के हैं उसके आप 3 हिस्से कर दीजिए। पहला कर्म, दूसरा उपासना, तीसरा ज्ञान। तो ईश्वर के निमित्त से जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह सब आ गया कर्म में। जैसे तीर्थ यात्रा करना, उपवास रखना, देवताओं का दर्शन करना, गंगा स्नान करना, ये सब क्या कहलाते हैं? कर्म। उसी तरह से जो आपका भक्ति भगवान के प्रति करना, भगवान से अटैचमेंट होना, भगवान के प्रति समर्पण होना, जो आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उसके द्वारा भगवान से जुड़ना, यह क्या कहलाता है? उपासना। उसी तरह से योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि भी चीजें जितनी भी है यह सब क्या कहलाती है? उपासना। उसी तरह से जो तीसरी चीज है वह है ज्ञान। ज्ञान का मतलब हो गया जानना, जानकारी। तो ईश्वर के बारे में, भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, सभी जगह रहते हैं कि किसी स्थान विशेष में रहते हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके नियंता हैं, इस तरह का जो ज्ञान है, इस तरह का जो इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है उसको कहते हैं ज्ञान। तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म में ये जो 3 हिस्से हैं इनका एक क्रम है। ज्यादातर लोग, हम लोग कर्म करते हैं, और धर्म का जो मोटा मोटा बाहरी हिस्सा है वह उपयोगी है लेकिन कर्म के हिसाब से है। तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि। उपासना में क्या आते हैं? तो भगवान के प्रति भक्ति और योग आदि का अभ्यास। और ज्ञान में क्या आता है? तो ज्ञान में आता है ईश्वर के बारे में, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया बनी कैसे, और इन सब चीजों को लेकर के जो होता है वह होता है ज्ञान। अब इन तीनों का परस्पर में क्या संबंध है और इन तीनों को विस्तृत व्याख्या के लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार।